हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कल का एनालिसिस, कल का ट्रेड सेटअप। कि कल मंडे है, मंडे को क्या क्या हो सकता है। कल मंडे ही है ना, एक बार देख लेता हूँ मैं। कल संडे, मंडे, ठीक है। तो कल मंडे है, तो कल मंडे का अपन देखेंगे कि कल मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है, ठीक है। और ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से है ना ये सारा लेवल्स ड्रॉ कर दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से लॉस वाला जोन है, ठीक है। और ये जोन कौन सा है? ये जोन सिंपल है आपका 51,100, और नीचे का लेवल है 50,800, ठीक है। 51,100 और 50,800, ठीक है ना। जब तक इस लेवल का रेंज, जब तक इस रेंज का लेवल है ना ब्रेक नहीं होगा, तब तक ऑप्शन बायर के लिए तो टाइम नहीं बनता है। अगर आप इसके बीच में ट्रेड करोगे तो 90% का चांस है कि आपको लॉस होगा, ठीक है। समझ गए? अच्छा, अब जब ये रेंज में है तो आप ये भी तो सोच सकते हो कि भाई जब भी ऊपर आएगा तो अपन सेल कर देंगे, जब भी नीचे जाएगा तो अपन बाई कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग ये इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस रेंज में ना बहुत टाइम से मार्केट बैठ चुका है। बहुत टाइम से मार्केट क्या कर चुका है, यहाँ पे अपना टाइम बिता चुका है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे सोचेंगे, जब ये अपर रेंज में जाएगा, आपको लगेगा कि यहाँ से वापस सेल करना चाहिए। हो सकता है कि उसके बाद ये ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। हो सकता है कि जब ये नीचे जाए तो आपको लगे कि हाँ अब यहाँ से ऊपर जाएगा, हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं बोलूँगा कि जब तक इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं मिले, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल इसके ऊपर बने, और जब तक उस कैंडल का कोई फॉलो अप कैंडल ना आए, यानी कि 2 कैंडल चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए, उससे पहले नहीं। और मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो जो मैं सीखता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बस इतना ही है, और सब कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक अपन ट्रेड में नहीं घुसेंगे। और अगर ब्रेकआउट भी हो जाएगा ना, तो भी है ना इमीडिएटली हम लोग नहीं घुसेंगे, ठीक है। उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, अगर ब्रेकआउट होता है ना, तो यहाँ पे मेरे को एक गैप दिख रहा है 51,313 का, ठीक है। तो हो सकता है कि 51,313 से आसपास है ना वापस आकर के फिर से एक नीचे का फॉल लग जाए, ठीक है। उसके पीछे का जो रीज़न मेरे को दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मार्केट अभी फिलहाल है ना बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में होने के बाद क्या कर रहा है ना कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूँ तो आपको चीज़ देखेंगे कि जब भी है ना इस ट्रेंड लाइन, ये जो रेड वाला लाइन, ये ट्रेंड लाइन है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है ना, तो एक फॉल आ रहा है, ठीक है। देखिए, जब भी इसके पास आ रहा है एक फॉल आ रहा है, जब भी इसके पास आ रहा है एक फॉल आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अभी वो फॉल नहीं आया है, बट ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पे फॉल आ जाएगा तो फिर एक अच्छा खासा आपको डाउनसाइड का मूव मिलेगा। वो डाउनसाइड का मूव आपको कहाँ तक मिलेगा? वो डाउनसाइड का मूव आपको मिलेगा, ये देखिए नीचे का ट्रेंड लाइन जो बनाया हुआ है, वो ये वाला ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ग्रीन वाला है ना। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये कहाँ पे आ सकता है? तो इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये चल रहा है ऐसे, देखिए 49,900, 49,900, उसका 50,100, ठीक है। उसके बाद है ये 50,130 और 50,200 के आसपास तक का ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना। अगर ये इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर आपको एक सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, जो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से छोटा मोटा तो एक डेड कट बाउंस आना चाहिए, और अगर इसको ब्रिज करेगा तो फिर नीचे का रास्ता इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का सिंपल और सिंपल यही मतलब है कि जब तक आपको इस जोन में ट्रेड मार्केट दिखे, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। उसके पीछे का है कि ये लॉस वाला जोन है, ठीक है ना। इस जोन में आप ट्रेड करेंगे, ऑप्शन बायर हैं, तो डेफिनेटली लॉस हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा 15 मिनट पे देख लेते हैं कि 15 मिनट पे अपने को क्या लग रहा है ना। अगर आप 15 मिनट पे ध्यान से देखिएगा तो 15 मिनट पे भी आपको साफ साफ क्लियर, ये मैं एरो हटा देता हूँ। देखिए, अगर आप 15 मिनट पे भी देखते हैं ना, तो 15 मिनट में साफ साफ आपको लग रहा है कि ये एक रेंज है, ठीक है ना, जिसमें मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप देखिएगा, है ना, कि हर हर बार क्या हो रहा है ना कि एक हायर हाई लग रहा है ना, यहाँ से नीचे से। तो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है, बड़े टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड चल रहा है? डाउन ट्रेंड, ठीक है। 15 मिनट पे क्या चल रहा है? अप ट्रेंड, ठीक है। अब अप ट्रेंड जो चल रहा था, वो अभी कहाँ पे पहुंचा हुआ है? तो ये ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन पे पहुंचा हुआ है, पहला चीज। दूसरा चीज आप देखेंगे, जो प्रीवियस हाई बना है उसका कुछ खास है ना, ये वाला हाई ब्रेच नहीं किया है, ठीक है।
समझ गए? यानी कि ये जो हाई लगा है, ये उतना ज़्यादा बड़ा हाई नहीं लगा है प्रीवियस हाई से, ठीक है ना? तो इसका साफ-साफ कहने का मतलब है कि यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है, ये कौन सा लेवल है? 51,120 का लेवल मान लीजिए। अगर 51,120 के ऊपर निकलता है, तो जितने लोग सेलर होंगे ना, उनका एसएल कटेगा, तो फिर मार्केट ऊपर भागेगा, ठीक है? समझ गए? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस रेंज में अपने को ट्रेड नहीं करना है। 51,100 से लेकर के 50,850 या 50,830 रख लो, ठीक है, सेफर साइड है ना? तब तक, जब तक ये लेवल कटेगा नहीं, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। समझ गए? तो वेट करना है, ठीक है? जब ये ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, तभी आपको ट्रेड करना है। अगर आप इस बीच में ट्रेड करेंगे, तो 90% चांस है कि आपका लॉस होगा, ठीक है? क्लियर है इतना? बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं खत्म करता हूँ। अब अपन चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस में, ठीक है? निफ्टी का तो मैंने वैसा कोई लेवल वगैरह ड्रॉ नहीं किया है, तो निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी तो अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है? अब देखिए, ये अपना निफ्टी का लेवल है ना? ये अपना निफ्टी का लेवल है, लगा हुआ है, ठीक है? अब निफ्टी में भी क्या दिख रहा है आपको? निफ्टी में भी आपको एक रेंज दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, है ना, अपने सहूलियत के लिए। तो ये एक, यहाँ पे ये एक लाइन हो गया, ठीक है? और यहाँ पे ये एक लाइन हो गया, ठीक है? तो और नीचे पे ये एक लाइन हो गई, ठीक है? अब देखिए, निफ्टी में भी क्या है, निफ्टी में भी मैं एक लाइन बोलूंगा कि भाई, जब तक 24,870 का ब्रेकआउट नहीं होता है, और जब तक आपको 24,750 का रख लीजिए, ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है ना? मतलब 750 से 850 100 पॉइंट का रेंज है। इस 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करने से आपको बचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो जिगजैग जिगजैग होता रहेगा, आपको ये तो दिमाग खराब करता रहेगा। ऑप्शन बायर के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो जब तक आपको 24,870 के ऊपर का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट नहीं मिले, तब तक आपको नहीं जाना चाहिए, ऊपर के साइड का ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो आपको जो ऊपर का साइड का ट्रेड मिलेगा, वो मिलेगा सीधा आपको कहाँ तक का? 24,960 तक का, ठीक है? फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से ऊपर भाग सकता है मार्केट, ठीक है? तो क्लियर हो गया, 24,870 और नीचे में 24,750। जब ये लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, तो आप ट्रेड कीजिए। नीचे में एक सपोर्ट लाइन है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकडाउन तो किया, बट वापस यहाँ से, है ना, सपोर्ट लेकर के ये वापस ऊपर चला गया। मैं लाइन खींच के बता देता हूँ आपको, देखिए। हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकडाउन तो किया, बट ये जो ट्रेंड लाइन है आपका ग्रीन वाला, इससे वापस सपोर्ट लेकर के, है ना, ऐसे ऊपर चला गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? समझ गए ना? यानी कि अगर आप इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हो, और मार्केट अगर इस जगह पे कहीं तक तो आता है, और यहाँ पे आकर के आपको दिखता है कि कोई बुलिश प्राइस प्राइस एक्शन बन रहा है, तो आपको तुरंत निकल जाना है, और सीधा फिर पलट करके ना वापस बुलिश का भी ट्रेड ले लेना है, ठीक है? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये ध्यान रख लेना, है ना? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरा लेवल है। 15 मिनट पे अपन चल के देख लेते हैं कि 15 मिनट पे अपने को क्या लग रहा है। 15 मिनट में भी सिंपल वही कहानी, वही खेल है कि इसके ब्रेकडाउन पे ही अपने को लेना है, इसके ब्रेकआउट पे ही अपने को ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। उससे पहले सोचेंगे तो अपना नुकसान होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस एनालिसिस में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल मार्केट है, ठीक है ना? अपने को इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन चाहिए, और उसके बाद अपन ट्रेड करेंगे। इसके बीच में रहेगा, ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कंपोनेंट को। बैंक्स के जो मेन मेन कंपोनेंट है ना, 1 2 3 4, ये 4 बैंक है, HDFC, ICICI, SBI और कोटक, ठीक है? और एक्सिस को भी देख लेंगे, है ना? ये 4 5 बैंक है जो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखता है, ठीक है? तो अपने को यहाँ से भी एक आइडिया मिल जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा, है ना, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में कहने का मतलब है, कम से कम आवरली चार्ट पे देखेंगे कि अपने को ये क्या लग रहा है, ठीक है? अब देखिए, आवरली चार्ट पे अगर आप आते हैं, है ना, मैं ये इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए 2040 रन देते हैं, ठीक है? अब आप देखिए, यहाँ पे भी क्या है, ये रेंज में चल रहा है, ठीक है? तो जब तक आपको HDFC बैंक है ना, अगर नीचे के साइड में, ठीक है, अगर नीचे के साइड में आपको HDFC बैंक 1620 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखेगा नीचे में, तो एक नीचे का मूव आ सकता है अच्छा खासा, ठीक है? वो हो सकता है कि इसको 1600 रुपये तक का लेकर के आ जाए, ठीक है? और अगर अपसाइड का ये ब्रेक करता है, अपसाइड का कौन सा लेवल है? 1640 के आसपास का, ठीक है? 1638 का आसपास का लेवल है। अगर ये 1638 को ब्रेक करता है, तो फिर एक ऊपर में एक अपसाइड का मूव बन सकता है, ठीक है? बट यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एकदम पूरा डल है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये क्या बन रहा है? एक बियरिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है ना?
तो हो सकता है कि यहाँ से है ना अगर ये नीचे निकले कहने का मतलब 1622 के नीचे निकले तो एक अच्छा खासा डाउन साइड में फॉल आ सकता है, ठीक है। अब एचडीएफसी जब डाउन साइड में फॉल करेगा तो क्या दिखेगा अपने को, उधर बैंक निफ्टी में उधर भी एक अच्छा खासा अपने को फॉल दिखेगा, है ना। तो वहाँ पर एचडीएफसी का जो चार्ट है वो थोड़ा सा बेरिश है, बट अगर आईसीआईसी का चार्ट देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा खासा बुलिश है। और ये बुलिश पे क्या है, ये बॉटम जो बोलते हैं ना राउंडिंग बॉटम, तो ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है, ठीक है। तो अब ये जो एचडीएफसी और आईसीआईसी दोनों उल्टा चल रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहा है, इसीलिए मार्केट है ना फंसा हुआ है, वो कहीं एक रास्ता पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर हम इसके स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं तो अपने को ये समझ में आता है कि भाई ये सब रेंज में क्यों चल रहा है, ठीक है ना। तो आईसीआईसी बैंक को है ना 1210 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर आईसीआईसी 1210 के ऊपर अगर ये निकलता है, ठीक है ना, तो ये सीधा फिर आपको जा सकता है 1240 1245 के आसपास तक का लेवल ये पकड़ सकता है, ठीक है। तो मेरे समझ से आपको आईसीआईसी बैंक पे ध्यान रखना है, ठीक है, और एचडीएफसी बैंक पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि दोनों है ना एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एसबीआई को भी देख लेते हैं। तो एसबीआई को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक बेयरिश टाइप का फ्लैग बना रहा है, ठीक है ना। तो अपने को एसबीआई और एचडीएफसी दो बैंक है जो सपोर्ट कर रहा है डाउन साइड की तरफ, ठीक है। आईसीआईसी है जो थोड़ा बुलिश दिख रहा है। अब कोटक को देख लेते हैं और एक्सेस को देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे कोटक को देखते हैं तो कोटक अपने को बुलिश दिख रहा है, ठीक है। कोटक में कोई बेरियसनेस नहीं मेरे को नज़र आ रहा है अभी के लिए। और ये भी है ना क्या बना रहा है, ये भी एक राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम बना रहा है, ठीक है। तो अगर कोटक बैंक इस लेवल को निकालता है, 1830 के लेवल को निकालता है, ठीक है ना, तो फिर आपको दिख सकता है कहाँ तक का, 1860 के आसपास तक का दिख सकता है, ठीक है। तो कोटक बैंक में भी एक अपसाइड का मूव मेरे को नज़र आ रहा है कि हो सकता है, तो कोटक में एक अपसाइड का मूव आ जाए, ठीक है। एक्सेस को देख लेते हैं। एक्सेस भी अपने को कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है ना, बट इसमें भी है ना थोड़ा सा बुलिश टाइप का है ना प्राइस एक्शन मेरे को दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये बुलिश टाइप का प्राइस एक्शन कब कंफर्म हो जाएगा, जब ये 1173 1174 के ऊपर है ना ट्रेड करना शुरू करेगा, ठीक है। तब तक ये मेरे लिए नेगेटिव ही है। जब ये 1174 के ऊपर निकलना शुरू करेगा तब ये पॉजिटिव का इसका रुख हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, तो अपने को एक्सेस से कोई व्यू मिला नहीं, ठीक है। कोटक बैंक क्या है, कोटक बैंक बुलिश है हल्का सा, ठीक है। आईसीआईसीआई बुलिश है, ठीक है, दो बैंक बुलिश है, और एसबीआई और एचडीएफसी दो बैंक बेरिश है, ठीक है। तो कहने का मतलब ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकला, तो ओवरऑल निष्कर्ष निकला कि भाई मार्केट है ना पूरा फंसा हुआ है, ठीक है ना, कि दो अगर बुलिश है तो दो दो बेरिश भी है, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। और अपने को इन लेवल्स पे भी ध्यान रखना चाहिए, और इसके बाद अपन अपने को है ना एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, जो खास करके है ना एचडीएफसी और आईसीआईसी अगर है ना एक लाइन में चलना शुरू कर दे। क्योंकि देखिए एचडीएफसी तो ऑलरेडी डाउन साइड में चल ही रहा है, अगर आईसीआईसी बैंक भी डाउन साइड हो जाएगा ना तो एक अच्छा खासा अपने को मूव दिख जाएगा, समझ गए। लेकिन इन दोनों बैंक को है ना साथ में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये दोनों साथ में नहीं आएंगे तो मामला थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बैंक एक्स का भी एक्सपायरी है, तो बैंक एक्स का एक्सपायरी ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जैसा ही होगा, ठीक है। तो मैं बैंक एक्स का एक्सपायरी छोड़ देता हूँ, अपन करते हैं सीधा मिड कैप का एक्सपायरी, ठीक है। ये रहा अपना मिड कैप का चार्ट। अपन मिड कैप का चार्ट यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो इंडेक्स है ना सब में ऑलमोस्ट वैसा ही मिला जुला लेवल्स। अब देखिए मिड कैप का जो चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना, मैं इसको ज़्यादा लंबा वो नहीं करूँगा। आवरली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जब तक है ना मिड कैप 13,000 का लेवल है ना ब्रीच नहीं करता है ऊपर के साइड में, तब तक अपने को इसमें बुलिश का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बुलिश के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। और अगर क्या नाम है इसका, मिड कैप निफ्टी, ठीक है, अगर मिड कैप निफ्टी आपको 12,920 के नीचे दिखता है, ठीक है, तो आपको एक सॉलिड मूव मिल जाएगा नीचे के साइड का। और वो जो मूव मिलेगा वो पहला टारगेट मेरे समझ से रहेगा आपको 12,800 के आसपास तक का, ठीक है ना। तो एक अच्छा खासा मेरे को लग रहा है कि मिड कैप निफ्टी में थोड़ा सा बेरिशनेस है, ठीक है। लेकिन वो कब होगा, जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होगा। ये कौन सा लेवल था, तो ये लेवल है आपका 12,920 का लेवल। 12,920 के लेवल को ब्रीच करने दीजिए, 12,920 का लेवल ब्रीच करेगा मिड कैप निफ्टी में, तो एक अच्छा खासा अपने को डाउन साइड का मूव मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। और अगर ऊपर के साइड 13,000 का लेवल ब्रीच करता है, ठीक है ना, सिंपल, तो 13,000 के ऊपर भी अपने को एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। वो मिलेगा सीधा 13,080 तक का, 13,100 तक का एक मूव मिल सकता है। बट 13,000 ऊपर का मूव मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है। उसके पीछे का क्या रीज़न है, उसके पीछे का सिंपल ये रीज़न है कि अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्रॉपर एम बना करके नहीं नीचे आया है। यहाँ से मार्केट कोशिश किया ऊपर जाने का, बट ये ऊपर जा नहीं पा रहा है, और ये वापस है नीचे के लेवल पे ही क्लोज किया है, यानी कि यहाँ पे बायर्स है ही नहीं।
यहाँ पे सेलर लोग का थोड़ा-सा दबदबा आ चुका है, ठीक है? तो ये मेरा होल सोल प्लान था बैंक निफ्टी, निफ्टी और मिड कैप का। आप लोगों को अगर पसंद आया है तो लाइक वाइक कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस